उसके बाद आला कमान को भी ये विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर जो काम करते हैं उन्हीं को टिकट देना चाहिए। तो ये जो पूर्ण मुझ पर विश्वास क्या है, मैं कार्यकर्ताओं के विश्वास पर और यहाँ की जनता पर के विश्वास पर शीर्ष नेतृत्व को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की चोली में जरूर डालूंगा। पिछली बार आपका त्रिकोणीय मुकाबला था, इस बार ये पोजीशन अभी तक है नहीं सामने। क्या लग रहा है कि सीधे मुकाबले में आप किस प्रकार से पार पाओगे? मैं अगर आप पिछले मुकाबले की भी अगर बात करें तो त्रिकोणीय भले हुआ हो, लेकिन मैंने सभी के वोट अगर आप जोड़ दोगे तो भी 50% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे यहाँ की जनता ने। अब की बार तो जनता ने ये मूड बनाया हुआ है कि यहाँ पर भले सीधा मुकाबला भी होगा तो 70 से 75% जो वोटिंग होगी उस पर भाजपा को पक्ष में पड़ेगी। और सभी कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास है, पूरे जोश के साथ लगे हुए सभी कार्यकर्ता, 36 कौम का कार्यकर्ता कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आने वाली सरकार भाजपा की सरकार है और जब भाजपा की सरकार होगी तो और में जो विकास के काम अवरुद्ध हुए उसको भी और नई गति मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आहो रोहित रोड और जवई पानी को लेकर जो प्रकार से मुद्दे चल रहे थे, आंदोलन किए थे लोगों ने, उसको लेकर आप जनता के बीच जाओगे तो कैसे संतुलित बनाओगे कि भाई वो काम नहीं कर पाए अभी तक? मैं ये जो मुद्दा था रोहित से लेकर और वाला जालोर तक का, ये टोल रोड था, ये राजस्थान की सरकार के मंत्री जी का था, ये सबको पता। और मैं 22 दिन तक धरने पर बैठा और मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाकर मैंने जो मेरे ऊपर मुकदमे भी है और टोल भी बंद करवाया हुआ है और जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक टोल नहीं देना पड़ेगा, ये हाई कोर्ट का आदेश है। और काम भी कल मैंने बात की थी, काम भी शुरू हो गया भद्राजुन से और बहुत जल्दी 10-15 दिन में ये काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसा हाई कोर्ट के डंडे की वजह से ये काम हो जाएगा। और जो जवाई बांध पुनर्भरण की बात है, भाजपा की सरकार आ रही है, 6000 करोड़ की पहले से भाजपा सरकार में घोषणा हो रखी है। उस पुनर्भरण से ही इस जालोर जिले के लिए नया वरदान जो जवाई नदी है वो साबित होगा, ये ऐसा मुझे विश्वास है। आपके साथ और भी टिकट मांग रहे थे, सबको कैसे साथ लेकर चलेंगे? जो टिकट मांग रहे थे हमेशा मेरे से बात होती थी, मैं लगातार सभी के संपर्क में था। उन्होंने यही कहा था कि हमारा प्राथमिकता से आप ही हो। आज भी मेरे 2-3 जो टिकटार्थी थे उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा और मिलकर हम सब मिलकर लड़ेंगे, सभी एक ही विचारधारा के। मैंने तो पहले कहा था जिसके भी पास में भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकट लेके आएगा हम उसको पूरी ताकत के कार्यकर्ता मिलकर ताकत से उनको जिताएंगे। वो हमारे साथ में संगठन सर्वोपरि और संगठन के साथ सभी रहेंगे, हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालेंगे। सांचौर में जिस प्रकार की बगावत चल रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं में ऐसा हो, लेकिन अब धीरे धीरे सब वहाँ पर ठीक हो रहा है और आने वाले समय में सांचौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।